राधे राधे भक्तों। सनातन धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यकारी मास कार्तिक मास के इन दिव्य दिनों में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह वह मास है जब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु योग निद्रा से उठकर संपूर्ण जगत पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इस पावन मास में हम प्रतिदिन दीपदान, तुलसी पूजन और पवित्र स्नान के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। पिछले अध्यायों में हमने कई महान भक्तों के चरित्र सुने, जिन्होंने भक्ति के बल पर जीवन के कष्टों को पार किया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। और आज हम उसी परम कल्याणकारी कथा की श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय में आज की कथा का सार अत्यंत गहन है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध क्षण भर में बड़े से बड़े पुण्य को भी नष्ट कर सकता है। आज हम भगवान विष्णु के दो प्रिय पार्षदों जय और विजय, कुछ पाठों में यह कथा गजेंद्र और ग्राह से भी जुड़ी हुई है, कि मार्मिक कथा को सुनेंगे। यह पार्षद अपने ही दिए हुए श्राप के कारण धरती पर भयंकर रूप में जन्म लेते हैं, एक बलशाली गज यानी हाथी के रूप में और दूसरा क्रूर ग्राह यानी कि मगरमच्छ के रूप में। यह कथा हमें कर्मफल के नियम का बोध कराती है कि कैसे क्रोध से उपजा एक छोटा सा द्वेष भी जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। किंतु इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि जब भक्त पूर्णतः असहाय होकर जीवन और मृत्यु के बीच फंसकर संपूर्ण हृदय से भगवान श्री हरि को पुकारता है, तो प्रभु क्षण भर में समस्त मर्यादाओं को त्याग कर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। यह है शरणागति की शक्ति। आइए हम भक्ति भाव से अपने नेत्र बंद करें और मन को शांत कर लें। इस अद्भुत कथा के श्रवण से हम सीखेंगे कि कैसे जीवन के सबसे बड़े संकट में भी केवल श्री हरि का नाम ही एकमात्र सच्चा सहारा होता है। तो आइए आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्मद की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने सबसे बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जया ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभिन्न स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाएगा। विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्रापों को दिया है, इसीलिए तुम मानतंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए
इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय में वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी में आए और उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिश्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत को स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान और ना ही कोई तीर्थ। विप्र, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार बैकुंठ धाम में ले जाई जाएगी। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवावसार के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को सुनते ही सुनता है, जो सुनाता है वह जगद्गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गजेंद्र मोक्ष दाता भगवान श्री विष्णु की जय। हमने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय की अद्भुत कथा का श्रवण किया। इस अध्याय को सुनकर मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि भगवान के पार्षद हो या स्वयं हम साधारण मनुष्य, क्रोध और अहंकार का फल सभी को भोगना पड़ता है। एक क्षण का आवेश जय और विजय को पशु की योनि में ले आया, जहाँ वे वर्षों तक संघर्ष करते रहे। लेकिन इस कथा का निष्कर्ष हमें अनंत आशा से भर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, आप पूर्ण विश्वास और प्रेम से प्रभु को पुकारते हैं तो वह अवश्य आपकी सहायता के लिए आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की यह गाथा हमें यह भी बताती है कि कार्तिक मास में किए गए पुण्य कर्म, जैसे कि अष्टाक्षर मंत्र का जाप और भगवान विष्णु का पूजन, अतः सबसे भयंकर शापों और कर्म बंधनों को भी काटने की शक्ति रखता है। इस कथा ने हमारे हृदय को भगवान की करुणा, वात्सल्य और भक्त वत्सलता के भाव से भर दिया है। हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्रोध और अहंकार को स्थान ना दें और हर परिस्थिति में भगवान श्री हरि का स्मरण करें। आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और कार्तिक मास के शेष दिनों को और अधिक श्रद्धा भाव से जिएं। अब हम अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों पर चंदन लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। अगले अध्याय में हम कलयुग में कार्तिक मास के अंतिम और सर्वोच्च फलदायक नियमों को जानेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।